नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाज़ार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, गंवार वायदा बाज़ार में आज दिन भर उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिला। कभी कभी गंवार बाज़ार एक बार गिरावट की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया तो कभी अच्छे खासे सुधार की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। आज क्लोजिंग के समय की बात करें तो बाज़ार हल्के सुधार के साथ स्टेबल देखा जा रहा है। गंवार सीड जहां हल्की सुधार में देखने को मिल रहा है तो वहीं गंवार गम है वो लगभग स्टेबल देखने को मिल रहा है। हाजिर की मंडियों में आज कल के मुकाबले थोड़े अच्छे भाव देखने को मिल रहे हैं। बात करें आज सरसों के भावों की तो सरसों में आज बड़ी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। हालांकि प्लांट के भाव हैं वो स्टेबल हैं, परंतु दिल्ली और चरखी दादरी सहित लगभग मंडियों में 100 रुपये तक की जो गिरावट है वो देखी जा रही है। आज मूंग के बढ़ते हुए भावों पर भी ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है और मूंग के भाव हैं वो दिल्ली में 500 रुपये की मंदी में देखे जा रहे हैं। इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मोट के भाव में जो तेज़ी का जो रुख है वो अभी भी जारी है। चने के भाव भी अब ठहराव की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के साथ साथ फसल भावों का पूर्वानुमान जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चर्चा की शुरुआत करें आज गंवार गम और गंवार सीड वायदा से। तो बड़े उतार चढ़ाव के बाद क्लोजिंग के समय भाव है वो लगभग स्टेबल होते हुए दिखाई दिए और इस माह का जो गंवार गम है वो 13,045 रुपये के भावों पर बंद हुआ। बात करें अगले माह के गंवार गम की तो 13,348 रुपये पर बिल्कुल स्टेबल बाजार है वो दिखाई दे रहा है। गंवार बाजार आज गंवार सीड है वो आज 6,330 पर बंद हुआ। मात्र हल्के सुधार के साथ 17 रुपये का जो सुधार है वो इस माह के गंवार सीड में देखने को मिल रहा है और अगले माह का जो गंवार सीड है 6,575 रुपये पर बंद हुआ। इसमें थोड़ा अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है और ये 71 रुपये के सुधार में देखने को मिल रहा है। आज हाजिर की मंडियों की बात करें तो कल के मुकाबले आज हाजिर में शानदार भाव देखने को मिल रहे हैं। कल जहां सिवानी के भाव 6,210 से 6,230 के बीच देखे जा रहे थे, आज सिवानी के भाव 6,300 से थोड़ा ऊपर देखने को मिल रहे हैं। आज सादुलपुर चूरू में भी 6,200 के भाव देखे जा रहे हैं। आज भादरा में 6,190 रुपये और सावा मिल में 6,172 रुपये के भाव देखे जा रहे हैं। नोहर मंडी में आज कल के मुकाबले भाव लगभग 100 रुपये की तेज़ी में देखे जा रहे हैं। आज 6,145 रुपये के भाव है वो नोहर मंडी में देखने को मिल रहे हैं। आदमपुर हरियाणा में गंवार सीड के भाव 6,215 रुपये देखे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, कल जन्माष्टमी पर्व का अवकाश होने के कारण अवकाश से पूर्व जो वर्किंग डेज जो होते हैं वहाँ भाव में थोड़ा शिथिलन है वो हमें देखने को मिलता है। और बात करें आज सरसों के भावों की तो सरसों में भी एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो खबरें जो आई हैं कि एक तो मलेशियाई जो प्रधानमंत्री ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि हमारा जो पाम उत्पादन है जो उसमें अच्छी खासी है वो ग्रोथ होने जा रही हैं और इसका असर ये भी देखा जा रहा है कि जो खाद्य तेल बाज़ार हैं वो थोड़ा मंदी में देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका से भी एक खबर आ रही है कि अमेरिका में जो सोयाबीन का जो उत्पादन है वो भी अच्छा रहने की जो उम्मीद हैं वो बन रही हैं, जिसके मद्देनज़र है जो अंतर्राष्ट्रीय जो बाज़ार है खाद्य तेल बाज़ार है KLC है उसमें दबाव देखने को मिल रहा है। KLC कभी सुधार में देखने को मिलता है तो उसके शीघ्र बाद है वो गिरावट में देखने को मिलता है। आज सलोनी प्लांट के जो भाव हैं वो 6,325 पर स्टेबल देखे जा रहे हैं। एक बार थोड़ा सुधार देखा गया था परंतु भाव है वो वापस स्टेबल होते हुए दिखाई दिए। जयपुर मंडी भी 5,925 रुपये पर स्टेबल है और सरसों की जो आवक है वो भी 4 लाख बैग पर देश भर की मंडियों में स्टेबल देखी जा रही है। हालांकि इस समय की जो आवक है वो बड़ी आवक के रूप में इसको देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि हमारे जो व्यापारी और जो किसान हैं उनके पास में जो गत वर्ष का जो स्टॉक है वो भी अभी कुछ मात्रा में बाकी है और इस साल का जो स्टॉक है वो भी बड़े पैमाने पर है वो किसानों के पास में मौजूद हैं। इसकी वजह से जो आवक है वो टूट नहीं रही है। आज दिल्ली मंडी के जो भाव हैं वो 100 रुपये की गिरावट में देखने को मिल रहे हैं। 5,500 के भाव देखे जा रहे हैं और दादरी के जो भाव हैं दादरी के भाव में भी 50 रुपये की गिरावट देखी जा रही हैं और 5,500 के भाव है वो चरखी दादरी के देखने को मिल रहे हैं। हालांकि गोयल कोटा के जो भाव हैं वो 5,850 पर स्टेबल देखे जा रहे हैं। आज भरतपुर मंडी में सरसों के भाव 5,500 रुपये और हिंडौन में 5,585 के भाव देखे जा रहे हैं।
सुमेरपुर पाली में सरसों के भाव 5,470 रुपये, खेरली मंडी में 5,575 रुपये, खैरथल में 5,525 रुपये और गंगापुर सिटी में 5,550 के भाव देखे जा रहे हैं। बीपी आगरा में आज सरसों के भाव 6,050 रुपये और शारदा में 6,075 रुपये देखे जा रहे हैं। सिवानी हरियाणा में सरसों के भाव 5,400 रुपये, गोलवाला मंडी में 5,436 रुपये, हिसार हरियाणा में 5,400 रुपये, बरवाड़ा मंडी में 5,200 रुपये और कोटा में 5,400 रुपये, बारा में 5,350 रुपये और ग्वालियर एमपी में 5,300 रुपये, नागौर मंडी में 5,200 रुपये, मेड़ता सिटी में 5,200 रुपये, सिरसा हरियाणा में 5,250 रुपये, श्री गंगानगर में 5,272 रुपये, नदबई में 5,500 रुपये, टोंक में 5,430 रुपये और निवई में सरसों के भाव 5,450 रुपये, मुरैना मध्य प्रदेश में 5,200 रुपये और पोरसा मंडी में 5,175 रुपये के भाव देखने को मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज सोयाबीन के भावों की बात करें तो सोयाबीन के भाव एक बार फिर हल्की गिरावट में देखे जा रहे हैं और आज कीर्ति प्लांट सोलापुर के भाव 5,250 रुपये देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ है कॉटन के भावों में बड़ी उम्मीद जगती हुई नज़र आ रही है और कॉटन के भाव जो निरंतर है वो खासी तेज़ी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज श्री गंगानगर मंडी में बीटी कॉटन के भाव 7,400 रुपये, अनूपगढ़ में 7,450 रुपये, सिरसा हरियाणा में 7,292 रुपये, आदमपुर मंडी में 7,244 रुपये, अबोहर पंजाब में 7,200 रुपये, एलनाबाद हरियाणा में 7,160 रुपये और नौहर मंडी में 7,111 रुपये के भाव बीटी कॉटन के देखने को मिल रहे हैं। अब बाज़ार में जो नया जो कॉटन है, बीटी कॉटन और जो देसी कपास है, उसकी आवक भी शानदार ढंग से आनी शुरू हो गई हैं और लगभग मंडियों के अंदर जो कॉटन की जो ढेरियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। अरंडी के भाव में आज एक बार फिर अच्छी वापसी देखी जा रही है और नौहर मंडी में अरंडी के भाव 6,491 रुपये, एक बार फिर जो भाव है वो लंबे समय के बाद 6,500 की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मूंगफली के भाव आज नौहर मंडी में 6,710 रुपये से बढ़कर के इस समय की जो अंतिम बोली है वो 6,851 रुपये देखी जा रही है। देखिए दोस्तों, चना और गेहूं के बारे में भी चर्चा करेंगे, उससे पहले थोड़ी चर्चा करते हैं मोठ और मूंग के भावों पर। मूंग के भाव जो बड़ी तेज़ी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, आज मूंग के भावों की तेज़ी पर ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है। आज दिल्ली में जो राजस्थान लाइन जो मूंग है वो 9,500 से घट करके आज 9,000 के भाव देखे जा रहे हैं। बड़ी गिरावट है वो मूंग के भाव में देखी जा रही हैं। कल ही हमने आपको कहा था कि अपना जो मोठ और मूंग की जो फसल है वो अपनी ज़रूरत के अनुसार बेच करके आप मुनाफा वसूली ज़रूर कीजिएगा। आज नौहर मंडी में भी मूंग के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कल जो नौहर मंडी में मूंग के भाव 9,550 रुपये देखे गए थे, आज 8,751 रुपये उच्चतम जो भाव है वो नौहर मंडी में देखने को मिले हैं। रायसिंह नगर मंडी में भी मूंग के भाव में मंदी देखी जा रही है, 8,752 रुपये के भाव देखने को मिल रहे हैं। मोठ के भाव की बात करें तो मोठ के भाव जो अभी भी अच्छी तेज़ी में देखे जा रहे हैं। आज नौहर मंडी में जो मोठ के भाव हैं वो 7,625 रुपये, हालांकि कल के मुकाबले थोड़ा मंदी में देखने को मिल रहे हैं। कल 7,800 से ऊपर के भाव देखे जा रहे थे और सादुलपुर चूरू में भी 7,600 रुपये के जो भाव है वो देखने को मिल रहे हैं। बात करें चने के भावों की तो चने के भावों की जो बढ़ती हुई जो तेज़ी है वो भी ठहरती हुई नज़र आ रही है और हल्का जो दबाव है वो भी देखा जा रहा है। आज दिल्ली में राजस्थान लाइन चना 6,525 रुपये और एमपी छत्तीसगढ़ लाइन का चना भी 6,525 रुपये, 50 रुपये की हल्की गिरावट में देखने को मिल रहा है। नौहर मंडी में चने के भाव 6,315 रुपये और शिवानी हरियाणा में 6,350 के भाव देखने को मिल रहे हैं। गेहूं के भावों की बात करें तो राजस्थान और यूपी लाइन का गेहूं दिल्ली में 2,335 रुपये, 2,535 रुपये और एमपी लाइन का गेहूं भी 2,535 रुपये पर स्टेबल देखा जा रहा है। नौहर मंडी में गेहूं के भाव 2,380 रुपये और सिरसा में 2,285 रुपये के भाव देखने को मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा हमारे आज की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के साथ साथ फसल भावों का पूर्वानुमान और प्रतिदिन शाम को ताज़ा मंडी भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।